स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हकीमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उसके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उसे बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। हालेलुया। और आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया, हालेलुया। यह बाइबल क्या कहती है कि जब स्वामियों ने देखा, जो भविष्यवाणी करने वाली स्त्री थी, आ, उनके ऊपर जो उनसे भी बड़े थे, आ, स्वामी थे, तो बाइबल बताती है जब स्वामियों ने देखा कि मेरी कमाई का द्वार जा चुका है, यानी अब जो भविष्यवाणी की आत्मा इसके अंदर से काम करती थी और भविष्यवाणी करके जो पैसे को कमाती थी, उसका द्वार अब बंद हो चुका है, अब खत्म हो चुका है। तो उन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़कर चौकों पे ले जाकर जो है हाकिमों को आ, हाकिमों को और उन लोगों को दिया, रोमियों को दिया, जो उसे जो है बेट यानी डंडे से पिटवाया, यहाँ तक कि जेल में भी डाल दिया और उनके पाव को काठ में भी ठोक दिया। काठ का मतलब है एक पुराने समय में काठ हुआ करता था। काठ का मतलब उनके पाव को उस काठ में डालकर उसके ऊपर एक और जो है आ, मैं क्या काठ को और क्या कहते हैं, हालेलुया, जिसमें हाथ को डालकर या पाव को डालकर कहते हैं ना, उसको कैद कर देते थे। तो उसी प्रकार हाथ और पाव को काठ में जो है ठोक दिए। और वचन कहता है तब उन्होंने आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। यानी बाइबल हमें बताती है कि पौलुस और सिलास लमसम आधी रात के लगभग, आधी रात मतलब वही 12-1 बजे, वो प्रार्थना करते हुए क्या कर रहे थे? भजन यानी स्तुति, वर्शिप कर रहे थे। और वचन क्या कहता है कि कैदी भी उनकी सुन रहे थे। जो प्रार्थना और जो आराधना वो कर रहे थे, कैदियों की भी कानों में आवाज जा रही थी। वचन क्या कहता है? इतने में एकाएक बड़ा भूकंप हुआ और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, यानी जेल की जो नींव थी वो भी हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। यानी मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो प्रार्थना उन्होंने लगभग आधी रात के लगभग किया, आधी रात, आधी रात की जो प्रार्थना थी और आराधना थी, बाइबल कहती है ये उनके लिए छुटकारे का कारण हुआ। बाइबल कहती है वो जिस जेल में बंद थे उस जेल का नींव तक हिल गया। वो जिस जेल में थे उस जेल का द्वार खुल गया और वो आजाद हो गए। यानी मैं आपको कहना चाहता हूं, आजादी नाइट प्रेयर में है। लास्ट आप समझ पा, आधी रात की प्रार्थना इनके जीवन में काम करे। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो ये काठ में ठोके गए, जेल में डाले गए, बेटों से डंडों से पीटे गए, लेकिन फिर भी ये प्रार्थना और आराधना बंद नहीं की, रोके नहीं। यानी कितनी भी सताव, कितनी भी परीक्षाएं, कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी आ, इनके ऊपर परेशानियां आई, लेकिन इन्होंने प्रार्थना और आराधना
करना बंद नहीं किया और प्रभु के ऊपर से इनका विश्वास खत्म नहीं। हालेलुया। हाँ, और बाइबल कहती है इन्होंने जब प्रार्थना की, आराधना की, नाइट प्रेयर की, सताव में भी प्रभु के साथ बने रहे, कष्ट को उठाया, लेकिन प्रभु के ऊपर कुड़कुड़ाए नहीं और इनका जीवन सेम नहीं हुआ। बाइबल कहती है ये आजाद हुए, छूट गए, रिहा हो गए, बंधन टूट गए। हाँ, और आजादी तक पहुंच गए, स्वतंत्र हो गए। यानी स्वतंत्रता, आजादी हमारे जीवन में तब आती जब हम नाइट प्रार्थना करते हैं, आराधना प्रार्थना करते हैं, हर परिस्थितियों में प्रभु के साथ बने रहते हैं, ना कि कुड़कुड़ाते हैं, ना कि दबाव के साथ करते हैं। हालेलुया। हम प्रभु में बने रहते हैं, हालेलुया, हर हालातों में, तो हम विजयी होते हैं, हम जीत को पाते हैं। हालेलुया। और हमारे लिए रास्ता खुलता है, मार्ग खुलता है। आमेन। हालेलुया।